वेलकम टू उर्दू बुक्स बाजार। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, उन किताबों को खरीदने से पहले आपको हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में जानना होगा, जो कि हम इस वीडियो में आगे तफसील से बताएंगे। इसलिए अब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हो सके और आपको भी आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। अगर आप हिकमत की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो आज की किताबें आपके लिए तोहफा हैं पूरी जिंदगी के लिए। अभी कुछ खुसूसी ऑफर्स हैं, वो देख लें, इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें, शुक्रिया। सकते कानून मुफरद आज़ा एक फितरी साइंस है जो जदीद मेडिकल साइंस से कई सौ साल आगे है और उसके जवाज़त और दलाइल भी देती है। हजरत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो तहकीकात 40 साल की अरक रेजी से की और इंतहाई ईमानदारी से अवाम अल्नास के सामने पेश की, इसकी मिसाल हमें अपने खित्ते में कम ही मिलती है। कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी दिन रात की इसी अनथक मेहनत और खून जिगर से लिखे गए नजरियात व तहकीकात का ही जखीरा है। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी की शख्सियत किसी तारीफ व तारुफ की मोहताज नहीं। आज से तकरीबन निस्फ सदी पेशतर अपने जो बीज तिब मुफरद आज़ा शक्ल में बोया था वो अब एक तन आवर दरख्त की शक्ल में हमारे सामने खड़ा है। इसके समरात सिर्फ हमारे खित्ते तक ही नहीं बल्कि इस रुब मिस्कॉन के कोने कोने तक पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं। तिब मुफरद आज़ा के तहत प्रैक्टिस करने वाले हुक्मा में से चंद एक ही ऐसे होंगे जिनके पास हर वक्त साबिर साहिब की तमाम कुतुब मौजूद हों। कभी कोई मांग कर ले गया, कभी कहीं गुम गई, कभी कोई वजह, कभी कोई वजह। 100 इदारा मतबूआत सुलेमानी ने साबिर साहिब की तमाम तालीफात को कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी के नाम से एक मजमूए की शक्ल दे दी है ताकि ये मजमूआ तिब मुफरद आज़ा के हर हकीम के पास हर वक्त मौजूद रहे और उन्हें मुख्तलिफ किताबों को संभालने की झंझट में ना पड़ना पड़े। इस मजमूआ की तैयारी में अरसा में 2 साल से जायद का अरसा लग गया। 14वीं सदी के बाद इल्मी व तहकीकी जमूद को तोड़ने वाली अजीम शख्सियत हजरत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि की है, जिन्होंने न सिर्फ तजदीद फ़न तिब में एक नया निज़ाम ईजाद किया बल्कि इंसान से मुताल्लिका और वाबस्ता तमाम उमूर जो निज़ाम कायनात से ज़र्रा ज़मान तक और ज़रा मकान से निज़ाम आफाक तक के हक़ाइक़ को इंतहाई आसान अंदाज में दरियाफ्त करते हैं। इल्म हिकमत व फ़न तिब सदियों से अपनी तजदीद और इर्तिका और कमाल के लिए किसी मसीहा का शिद्दत से मुंतज़िर था। यूरोप और रूस में तिब कदीम पर मज़ालिम इल्मी व अमली तौर जा बजा थे, जिसकी वजह से तिब कदीम अपनी बर्बादी और तबाही पर नौहा गुना थी। 14वीं सदी के बाद आलमो अरब से लेकर बरसगीर तक और यूरोप से रूस और बरतानवी राज तक जो इल्मी तहकीकात हमें मिलती हैं, इनमें यह वाज़ेह है कि इन ज़मीर फरोश ताजिरों और तंग नज़र साइंसदानों ने इल्म तिब के मुबादियात और कवानीन व कुल्लियात को अपने हिर्स व हवस की भींत चढ़ा दिया था। हुक्मा व अतबा असलाफ की सदियों की मेहनत शाका से की जाने वाली तहकीकात और फितरी मुस्लिमा हक़ाइक़ को मिट्टी में रोला जा रहा था। जब अतबा व हुक्मा फरंगी तिब से मरूब होते जा रहे थे और फ़न तिब के नज़रियात और तहकीकात की फरंगी तिब के मुताबिक करने के दर पे थे और ऐसा करने को वो फरंगी हिसार बंधे हुक्मा व अतबा तजदीद तिब व अहाई फ़न का नाम दे रहे थे और उनकी ये खुद गर्जी फ़न तिब को इंतहाई नुकसान पहुंचा रही थी। यूं कहिए कि जब फ़न तिब का बस जनाजा उठने वाला था तो उन हालात में फ़न तिब में तजदीद व अहाई फ़न वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी थी। इस वक्त अल्लाह ने हजरत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे मर्द जलील को फ़न तिब और अहाई इल्म का मसीहा बनाकर पैदा किया, जो हकीम इनकलाब के लक़ब से मशहूर व मरूफ थे। कादिर मतलब ने फ़न तिब पर जदीद और उसके अहिया के लिए हकीम इनकलाब को कमाल उरूज फ़न अता किया, जिस पर हकीम इनकलाब ने उलूम व फ़नून व हिकमत की तजदीद और अहिया की बुनियाद कवानीन फितरत के ऐन मुताबिक रखी और हकीम इनकलाब ने इस उसूल को एक कानून की सूरत में तिब्बी दुनिया में पेश किया। ये नज़रिया कानून फितरत का एक ऐसा उसूल है जो मादा और जौहर से अखज़ किया गया है, यानी मादा दरअसल जौहर से पैदा होता है। इस तरह जौहर और मादा अपने अफ़ाल व असरात की हैसियत में एक ही ख़वास व फ़वाइद रखते हैं। जैसे जौहर से मादा और फिर मादा की मुख्तलिफ सूरतें व कैफियात और उन सूरतों व कैफियात से अरकान का वजूद, फिर अरकान से अखलाक, फिर अखलाक से अजसाम कसफ़ा व लतीफ़ा की तरतीब और फिर मुफरद आज़ा का बनना बुनियादी हकीकत है। यानी जब जौहर कोई जिस्म इख्तियार कर लेता है तो मादा बन जाता है और जब मादा की तेसस होती है तो वो अरकान बन जाता है। जब अरकान महलूल होते हैं अखलाक पैदा होते हैं और जब अखलाक मुजस्सम होते हैं तो मुफरद आज़ा अशारिया बन जाते हैं। उन्हीं मुफरद आज़ा पर हकीम इनकलाब ने इल्म व फ़न तिब की बुनियाद रखी। इनमें ख़ास तरतीब, तवाज़ुन,
فعل و افعال اور منظم ہم آہنگی اعتدال کی صورت ہو تو حالات جسم صحت کی حالت میں اور درست کام کرتے ہیں، اور جب اعتدال نہ رہے تو مرض کی پیدائش ہوتی۔ یہی قانون مفرد اعضا تجدید طب و احائفن کا دورہ ہے اور جدید طبی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کلیات تحقیقات صابر ملتانی میں حکیم دوست محمد صابر ملتانی کی تمام طب شدہ کاوشوں کو یکجا کر کے نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی